लंबे वक्त से चल रहे उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल विस्तार जिस तरह से अचानक रविवार को हुआ, आखिरकार ऐसा क्या हुआ इसमें जो कि अचानक रविवार को ये मंत्रिमंडल विस्तार किया गया? लंबे वक्त से चल रहा था। किसकी ये लिस्ट थी? जिन नामों को इसमें शामिल किया गया वो नाम किसके थे? मोदी के, योगी के या फिर किसी और के? देखिए, जहां तक बात है कि ये जो चेहरे हैं ये योगी जी के हैं या ये संगठन के हैं या पार्टी के, मुझे लगता है ये चेहरे वो हैं जिन पर मोहर जो है वो पार्टी की है, केंद्रीय नेतृत्व की मोहर लगी है। और हाल फिलहाल में सुनील बंसल अमित शाह जी से मिले, और उसके बाद जैसे मैंने पहले भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जो इस वक्त सर्वे सर्वा है, धर्मेंद्र प्रधान उस स्थिति में है जिस तरह 2014 में जो स्थिति अमित शाह की थी। सारा का सारा जो चुनाव की जो बिसात है, चुनाव की जो सारी रणनीति है, जो कैंपेन है, जो पूरा का पूरा इलेक्शन का ब्लू प्रिंट है, वो सारा का सारा धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में है। तो धर्मेंद्र प्रधान की इस पर मोहर है। और जो भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो गौड़ हों, चाहे वो दिनेश खटिक हों, चाहे वो जितेंद्र प्रसाद हों, इन सबको दलित, ट्राइबल, ओबीसी और ब्राह्मण, जहाँ जहाँ पार्टी अपने को थोड़ा सा कमज़ोर समझती थी या जिन आप कह सकते हैं कि अपने द्वार को और थोड़ा सा मजबूत करना चाहती थी, उस हिसाब से इनका चुनाव हुआ। तो इसको ये कह देना कि इसमें योगी जी की पसंद है और इसमें ये सिर्फ मोदी जी की पसंद है, ये थोड़ा सा गलत होगा। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ऐसे चेहरे थे जिनको आना चाहिए था, लेकिन वो हैवी वेट थे। और मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने के लिए उन नेताओं ने मना कर दिया हो। जैसे लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम चल रहा है, फिर सोनकर साहब का नाम चल रहा है कि भाई ये जो कद्दावर नेता हैं इनको क्यों नहीं जगह दी गई। तो आप कह सकते हैं कि इतना कम वक्त बचा है जहां जब तक ये मंत्री सचिवालय जाएंगे और जब तक ये मंत्री सचिवालय जाके ये अपने अधिकारियों से मिलेंगे, फाइलें देखेंगे, फिर ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जाएंगे, 2-3 दौरे करेंगे, जब तक ये सेटल होंगे, जब तक ये अपनी कुर्सी पर बैठेंगे और ये मंत्रालयों को समझने की कोशिश करेंगे, तब तक मुझे लगता है आचार संहिता लग जाएगी। तो अगर हम प्रशासनिक दृष्टि से देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसको मैं बहुत तरजीह नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए राजनीति में कि राजनीति में चुनाव के समय, चुनाव के महीनों में अगर पार्टी को लगता है कि उसके किसी फैसले से या किसी मंत्रिमंडल विस्तार से 1% का भी लाभ उसे मिल सकता है, 1%, तो वो जरूर फैसला लेती है। तो हो सकता है कि इससे कुछ ना कुछ लाभ तो मिलेगा। अब उस लाभ को हम किसी स्केल पर नहीं नाप सकते कि इससे 15% फायदा होगा, 10% फायदा होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि इससे नुकसान नहीं है, इससे लाभ है। हो सकता है बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन ओबीसी को प्रभावित करने में, जितेंद्र प्रसाद को उनका एक बड़ा कद है, ब्राह्मण्स को दिखाने में पार्टी को फायदा होगा, और इसीलिए आनन फानन में फैसला हुआ है।